तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हरि का हारे का हरि सहायक होता है। आप हार जाओ दुनिया से। हम रोज बोलते हैं केवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव, थकी नाव भवदस्यु से तुम प्रभु पार करे। कभी नाव को छोड़ कर देखना, नाव को जो खींचने की कोशिश करता है नाव नहीं चलती है। नाव को धारों के किनारे छोड़ दे, सिर्फ वो अपनी चप्पू को चलाता रहे तो एक दिन पार हो जाता है। इसी प्रकार से हम मन वचन काय को अपने चलाते रहें, लेकिन परमात्मा से हट नहीं। परमात्मा से भिखारी की तरह मांगेंगे नहीं कि तूने ये नहीं दिया, शिकायतें नहीं करेंगे, बल्कि जो दिया है उससे बांट देंगे, जो दिया उसका सही उपयोग करेंगे, जो दिया है अपने लिए बचे या नहीं बचे ये सोचेंगे, दूसरों के काम आए, तो वास्तव में हमारी ज़िंदगी एक दिन उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां परमात्मा पहुंचता है। बाकी तो इस दुनिया में सभी कोई सोचता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई सोचता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई सोचता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में दफना दिया जाऊंगा। मौत से भागता है लेकिन मौत एक दिन पकड़ ही लेती है, और त्यागी के सामने सम्राट की तरह त्यागी जाता है, और त्यागी के सामने मौत नतमस्तक हो जाती है। त्यागी की मौत निर्वाण बन जाती है, इसलिए उनके जो जहाँ से जाते हैं उनका तीर्थ स्थल बन जाता है। उनकी चरण पादुकाएं पूजी जाती हैं, पैर दोनों के छूते हैं, रागी के भी छूते हैं, त्यागी के भी छूते हैं। त्यागी के इसलिए छूते हैं कि तुम्हारे पद चिन्हों पर हम चल सकें, तुम सार्थक हो गए, तुम्हारे पैर वंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए। और रागी के पैर इसलिए छूते हैं कि तुमने एक बार, तुम जैसे व्यक्ति ने धरती गंदी की, अब हाथ जुड़ाते हैं, अब तुम दोबारा मत आना। कभी कभी आपने देखा होगा जिसके प्रति श्रद्धा और प्रेम होता है उसके आप बड़े विनय से हाथ जोड़ते हैं कि धन्य आपकी चरण रज मुझे मिल जाए। और कभी कभी झगड़ा होता है तब कहते हैं हाथ जुड़ाए तुमसे तो दोबारा मत शकल दिखाना। इसी प्रकार से जो दुष्ट हैं उनसे तो परमात्मा बचाए, क्योंकि कहते हैं दुष्ट संग मत दियो विधाता, जासे भलो नरक को वासा। दुष्ट व्यक्ति जहाँ रहता है वहीं नरक का निर्माण कर देता है, और सज्जन व्यक्ति जहाँ रहता है वहीं स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। आप अपने घर में यदि कोई तकलीफ है, आपको लगता है कोई दुख दे रहा है, तो अपने अंदर को टटोलना, क्योंकि अपने आप को देखोगे तो आपको लगेगा उस दुख का मूल बीज हमारे पास होगा, उसकी बारूद हमारे पास होगी। दूसरा तो विस्फोट में निमित्त बन जाता है, हमें जलने के लिए हमारी बारूद अपने पास होती है, वरना तो किसी के पत्थर भी हमें फूल का काम करते हैं। एक बार बड़नी जी को किसी ने पत्थर मारा तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे पास कुछ मिठाई है, ले लो। लोगों ने कहा आप कैसे इनको मिठाइयाँ दे रहे हो? उन्होंने कहा अरे पत्थर, ये पत्थर यदि पेड़ पर जाता तो वो फल तो देते, हमारे पास तो सिर्फ मिठाई है, हम मिठाई ही दे दें। तो आप भी अपने जीवन को ऐसा बनाना कि आपके पास जो कोई आए वो आनंद विभोर हो जाए। आप जब जाएं तो दुनिया याद करे आपको, लेकिन याद इसलिए नहीं करे कि आपकी ज़िंदगी एक अभिशाप हो, आपकी ज़िंदगी वरदान बनकर जाए। चंगेल खान ने किसी ज्योतिष से पूछा था कि मैं दिन में 9 घंटे सो जाता हूँ। उसने कहा था कि ये कैसा रहेगा? तो उस ज्योतिषी ने कहा आप तो पूरे दिन सोते ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो क्रूर शासक है वो जितनी देर जगेगा, दुष्ट आत्मा, पापी आत्मा, किसी को मारने वाला व्यक्ति जितने दिन भी जगेगा, जितनी देर भी जागेगा वो उत्पात ही करेगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घुसा के लात। यदि ज्ञानी ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की बात करता है, ज्ञानी जहाँ मिलता है वहाँ आनंद का झरना बह जाता है, और दुष्ट जहाँ मिलता है वहाँ झगड़ा पसर जाता है। तो हमें दुष्टों की तरह नहीं जीना है, हमें परमात्मा संतों की तरह जीना है। हम जहाँ पर जाएं तीर्थ बन जाए। संत हमारे परमात्मा महावीर भगवान आदि जो भी 24 पुरुष हुए हैं, वो जहाँ पर भी तीर्थंकरों ने आहार किया, जन्म लिया, तप किया, वो शिलाएं धन्य हो गई। जिस वृक्ष के नीचे तपस्या की वो वृक्ष धन्य हो गया। तो हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें और अपने जीवन को, अपनी नगरी को, अपने गौरव को, अपने धन को धन्य बनाएं।
धन धन करते हुए ना मर जाएं, एक दिन निधन हो जाता आदमी का। जीवन में धन ऐसा पाना है जो तुम्हें धन्य कर दे, क्योंकि धनवान आदमी बड़ा अकड़ कर चलता है। धनवान व्यक्ति गरीब को ऐसा समझता है जैसे वो कीड़े मकोड़ों की तरह हो, उसकी कोई कीमत नहीं करता है, जबकि धन से बड़ा नहीं, आदमी मन से बड़ा होना चाहिए। एक व्यक्ति बहुत गर्वीला था, अपने बेटे को हमेशा अपनी दौलत की शान झाड़ता था। उसके मित्र गरीब थे तो उस बच्चे को डांटता कि गरीबों से भी क्या दोस्ती करना, ये भी अपनी औकात लायक नहीं है, इनका स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। और अपने बेटे को हमेशा कहता था कि दौलत वालों से रिश्तेदारी करो, दौलत वालों से संबंध बनाओ, क्योंकि दौलत वालों से संबंध बनाओगे तभी तुम जीवन में उन्नति कर पाओगे। मैं कहती हूँ कि दौलत वालों से संबंध बनाओ या नहीं बनाओ, अच्छी सोच वालों से बनाओ, अच्छे मन वालों से बनाओ, क्योंकि आदमी धन से नहीं मन से बड़ा होता है। एक व्यक्ति ऐसे ही अभिमानी था और अपने बच्चों को एक गरीब की बस्ती में ले गया और कहने लगा, देखो तुम इन गरीबों की हालत देखो, इन पर ना खाना है, ना पहनने को है, ना झोंपड़ी है, इनके टूटे मकान हैं, इनके अभावग्रस्त जिंदगी है, देखो ये लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। लेकिन बच्चे का नज़रिया देखिए, बाप से बड़ा था। बाप ने कहा कि देखो इनकी कितनी बदतर जिंदगी है, इनके पास कुछ नहीं है, एक ऐसे अभाव में जी रहे हैं। मैंने तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दी हैं, ज़िंदगी का सारा ऐसो आराम दिया है, तुम देखो तुम्हें कितनी बढ़िया लाइफ दी और ये लोग देखो। लेकिन बच्चे का सोच तो बहुत अच्छा था, क्योंकि आदमी सिर्फ उम्र से बड़ा नहीं होता है, आदमी सोच से बड़ा होता है। जिसकी सोच बढ़िया होती है वो गरीब होकर भी बड़ा होता है। उस बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उस बच्चे ने कहा कि पिताजी ये लोग कितने अमीर हैं, हमारे यहाँ तो एक आंगन है, इनका आंगन कितना बड़ा है, क्योंकि उनकी सारी बस्ती उनका आंगन था। उसने कहा पिताजी हमारे यहाँ तो एक कुत्ता है, इनके यहाँ कितने सारे कुत्ते हैं, पिताजी हम जब अनाज लाते हैं तब खा पाते हैं, ये लोग कितने अमीर हैं, ये लोग तो कितने अमीर हैं, कितने बड़े आदमी हैं, कितने धनवान हैं कि ये लोग तो हमारे लिए धान उत्पादन करते हैं, ये जब कमाते हैं, ये जब मेहनत करते तब हमारे पेट भरते हैं। वास्तव में पिताजी हमसे बड़े आदमी तो ये लोग हैं जो हमारे लिए मेहनत करते हैं। पिताजी हमारे यहाँ तो दो एक बच्चे हैं घर में, लेकिन इनके यहाँ कितने सारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ तो एक दो पेड़ होते हैं, लेकिन इनके यहाँ देखो कितने पेड़ हैं, ये लोग कितने घुल मिल कर रहते हैं। पिताजी हमारे महलों में भी वो आनंद नहीं है जो कि इनकी झोपड़ियों में है, क्योंकि कहते हैं जीने को जिंदगी हर रोज बसर करती है, कभी महलों में कभी झोपड़ियों में रहती है, लेकिन कभी महलों में भी सिसकती है, कभी झोपड़ियों में किलकती है। किलकती है ना, झोंपड़ियों में लोग किलकारियाँ ले लेते हैं। हम हमेशा दूसरे देशों की बात करते हैं कि वो देश महान हो गया, वो देश महान हो गया। हम भारत वाले अपने देश को महान बनाएं। जब बनाएंगे जब हम सिर्फ धन को इकट्ठा करना ना सीखें, धन को जंग लगाएं नहीं, धन को अमेरिका की तरह, धन अमेरिका में करेंसी कहा जाता है, इसका मतलब जो चलता रहे, बहता रहे। धन को इकट्ठा करके मत मर जाना, वरना तुम्हें धन एक दिन पत्थर बना देगा, तुम्हें पत्थर दिल भी बना देगा और पत्थर भी बना देगा। तो धन हो तो उसे बांटना, आनंद लेना, सबको देना अपनी ज़रूरत से, क्योंकि परमात्मा हमारे यहाँ भी कहा है परिग्रह प्रमाण व्रत, अपनी ज़रूरत के लायक रखना, बाकी दूसरों की ज़रूरतें पूरी करना। तुम्हारी ज़रूरत कितनी होती है? आदमी लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, मैं कहती हूँ पापी पेट का सवाल नहीं है, पापी पेटी का सवाल है। पेट तो आधा किलो अन्न में भर जाता है, लेकिन पेटी है कि कहीं भरती नहीं, तिजोरी है वो अतृप्त रहती है। तिजोरी को भरना, तो तिजोरी तो जब भी सार्थक होती है, क्योंकि लोग कहते हैं पैसा हो तो जीवन सफल होता है। मैं कहती हूँ पैसे के साथ पुण्य हो, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। वास्तव में पूजा का फल एक ही है कि हम पूज्य बन जाएं, हम पूजा करते करते नहीं मर जाएं। एक व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की पूजा करे तो कोई बुद्धिमान नहीं है, उस जैसा व्यापार करे, उस जैसा बड़ा आदमी बनने के लिए
उसकी पद्धतियों को अपनाए तो हम भी परमात्मा का नाम लेते लेते नहीं मरेंगे, परमात्मा जैसे काम करके मरेंगे, परमात्मा जैसे कदम बढ़ाएंगे, उन जैसी सोच बनाएंगे। जीसस को आपको पता है, जीसस को कितनी यातनाएं दी गई, मंसूर को कितनी यातनाएं दी गई, सुकरात को जहर दिया गया, लेकिन उन्होंने जहर को भी हंसते हंसते पी लिया। और ये नहीं, किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि वो जिंदगी के मूल्य को जानते थे। जिंदगी आज भी जाएगी, जिंदगी कल भी जाएगी। कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, लेकिन जीवन सफल उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा, जो प्रभु को पाकर मरा। क्योंकि कोई खिला कर मरा, कोई खा कर मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो प्रभु को पाके मरा। प्रभु को पाके मरा तो हम प्रभु को पाने के लिए, पाने का मतलब प्रभु को पाना नहीं, अपने आप को, उनके गुणों को जगाना है। लोग हमेशा कहते हैं, क्रोध की निंदा करते हैं कि क्रोध बुरा है। मैं कहती हूँ ना क्रोध बुरा है, ना मान बुरा है, ना माया बुरी है। इसे एक बार समझ लो तो क्रोध की शक्ति जो क्रोध में आई थी वही आपको क्षमा में परिवर्तित हो जाएगी। तो आप लोग क्षमा में परिवर्तित करें अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को परमात्मा बनाएं। इन शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।